जय श्री राम। आज जो मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ कुछ नया नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द करेंट सिचुएशन। और इस सिचुएशन पे आपको जान के हैरानी होगी कि अब जो गौवंश है, जो नंदी महाराज हैं, जो गौ माता है, इनके लिए जो शहर की सुंदरता है खराब हो जा रही है। मतलब वो इतने ऐसे क्रूर, ऐसे गंदे हैं कि अगर वो शहर में घूमेंगे तो पहली बात तो शहर की सुंदरता इतनी खराब हो जा रही है कि जो मतलब जो शहर है वो शहर नहीं दिख रहा। पता नहीं, वो जैसे कूड़ा कचरे का डस्टबिन जैसे दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो वो नंदी महाराज और गौ माता जो सड़क के किनारे अंदर गलियों में चुपचाप बैठे रहते हैं, जो हम रोटी देते हैं खाते हैं, जो होटल से जो खाना बचता है वो खाते हैं, वो एक्सीडेंट करवाते हैं। मतलब खा पी के अपना आराम से सो के घूम के आके खड़े हो जाते कि अब तो तुझे मारूंगा। ये कहना है भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेस्पेक्टेड मेयर मैडम, कमिश्नर और उसके साथ साथ डेप्यूटी कमिश्नर। ये लोग, ये जो प्रपोजल है ये शुरू हुआ हॉकी के टाइम से। हॉकी विश्व कप जो उड़ीसा में हो रहा था उसके लिए शुरू हुआ। उस पे ये क्या बोले कि हम इतना मेहनत कर रहे, क्या मेहनत कर रहे हैं, टूटी फूटी सड़कों को सही करा रहे हैं। हाँ, वो जो मेन रोड है वो हमने सही करा दिया, लेकिन जो आप लोग जो जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग आना जाना बार बार करते हैं, वो रास्ते हम ठीक नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहाँ कौन सा हॉकी प्लेयर जाने वाले हैं। बहुत सही बोला, वहाँ का हॉकी प्लेयर आने वाले हैं। लेकिन उसी गलियों में रहने वाले गौ माता नंदी महाराज को घींच घींच के, घसीट घसीट के लेके, आपको मैं इसी वीडियो में फोटोज लगाऊंगी, वीडियोस लगाऊंगी, देखना, एक के ऊपर एक बोरी की तरह रखा गया। गर्भवती गौ माताओं को यहाँ पे उड़ीसा में लिंगराज जो शिव भगवान प्रत्यक्ष हैं वहां पे, उस एरिया से वहां इतने नंदी महाराज थे। जो भी सब्जी, मतलब ओडिशा का संस्कृति क्या, मैं आपको सनातन संस्कृति बताती हूँ कि हमारे घर की पहली रोटी गाय खाती है और आखिरी रोटी कुत्ता खाता है। ये संस्कृति है, ये इसी मान्यता के साथ आपको चलना है। लेकिन हम भूल गए, क्योंकि हम ये भी भूल जा रहे हैं कि हम हिंदू हैं, वी आर वोक पीपल। छोड़िए, तो उन्हें वहां से घसीट घसीट के ले गए। और कहाँ ले गए? कोई अच्छे जगह पे लिए होंगे मैडम, आपको क्या पता। मैं भी वही सोच रही थी, पर वो अच्छा जगह नहीं है। वो एक खुला मैदान है, मैदान भी नहीं, छोटा सा कंपाउंड है जहाँ पे ठूसा जा रहा है। कैपेसिटी नहीं है वहाँ पे इतना जानवर रखने के लिए, पर वहाँ ठूसा जा रहा है। क्यों ठूसा जा रहा है वहाँ पे? क्योंकि वो एक्सीडेंट करवा रहे हैं भाई। हॉकी आ रहा है, लोग क्या देखेंगे। ओडिशा इज आउट ऑफ इंडिया ना, ओडिशा इज अ डिफरेंट फॉरेन कंट्री। इंडियाज काउ कल्चर इज नॉट कंपेरेबल विथ ओडिशा। ओडिशा में गाय रहेंगे। और सोचो, ये भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर, डेप्यूटी कमिश्नर एंड कमिश्नर का, दिस पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस। आई लास्ट टू ईच वन ऑफ देम। आई एम श्योर आप भी गाय का दूध पी के बड़े हुए हैं। जो गौ मूत्र और जो गोबर कहाँ से लाए थे आप लोग? फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। अगर आपने नहीं किया तो हमें करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? वी अग्री यू आर इन अ पोजिशन, बट दैट डजंट मेक कि यू विल मेक absurd law, the law which is of no use, which is directly, not even indirectly, वो डायरेक्टली हिंदू संस्कृति को क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे नियम बना देंगे आप? और ये इनका, ये कोई गौ का रक्षा के लिए नहीं है, ये डायरेक्ट हिंदू संस्कृति को, जगन्नाथ संस्कृति को क्वेश्चन में ला रहे हैं ये लोग। अब ओडिशा विल बी सेकेंड वेस्ट बंगाल, ये सच बात है। जहाँ गाय हटी, अरे तुम्हारे जो गेस्ट आए हैं वो कहाँ, पहले वो पुरी गए, वो जगन्नाथ को देखे। और जगन्नाथ स्वयं विष्णु के धाम से आप गौ हटाएंगे? पूरी पे हटाया जा रहा है। जब गौ से भी भाई लोग से बात होती है, वो बोलते हैं कि हाँ मैडम ये हो रहा है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क टू दिस ऑल द एजुकेटेड बंच ऑफ पीपल एंड मैक्सिमम ऑफ law background, tell me, is there any sort of requirement of such law which is
directly poking, directly just destroying the morals of Hindu and Hinduism. आपके घर पे कल हिंदू में the people who are staying in Bhubaneswar, you answer this to me. Tomorrow, if there is some celebration in your house, you know, as per the Vedic rituals, we need cow dung. आप होमो करते हो, जो होम का जो होता है प्लेस, उस पर भी काउ डंग चाहिए. और अगर आपको जो प्रसाद होता है, एक व्रत, द फास्टिंग यू डू इन द नेम ऑफ दिस बाबा, दैट महाराज, दिस गॉड, एवरी व्रत हैज अ सेइंग कि यू विल गो एंड फीड तो गाय एंड नंदी, उन्हें खिलाएं. कहाँ जाओगे आप? गौशाला. वो द गोबर, जब वो गोबर करते हैं आपके घर के आसपास, उससे जो फर्टिलिटी होती है, उससे कितने सारे पेड़ पौधे उगते हैं, ये पता है आपको? द ऑक्सीजन यू आर कंज्यूमिंग, ऐसा नहीं कि ओनली बिग ट्रीज आर गिविंग यू ऑक्सीजन. छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं ना सड़कों पे, इन गायों के लिए जो होटल से खाना निकलता है, ये खा के खत्म करते. नहीं तो इतना गंद, इतना वेस्ट मटेरियल जमा होगा ना, मत पूछे. मैं ये नहीं बोलूँगी काउ इज टू ईट वेस्ट, बट काउ डेफिनेटली ईट ऑल द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम होटल्स. ये सच बात है. लेकिन आज अगर गाय नहीं रही तो ये सारा खाना भी बीएमसी लेके और अपने वेयर हाउस में डालेगा. और अगर आप कभी भी बीएमसी के जो वेयर हाउस के साइड से गुजरो, इतना गंध मारता है, कितने रेडियस तक, कितने किलोमीटर तक गंध मारता है. तो दिस इज द ट्रूथ. अगर आप सच में एक लॉजिकल आदमी हो, हिंदुत्व को तो भूल जाओ. विल यू लेट एनी लॉ डिस्ट्रॉय योर इकोलॉजी? Man and animals have to stay together. This is a part of ecology. I have every time told you. जो लोग साइंस पढ़े उनको और क्या समझाना. जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, द वे जो सीड, जो बीज है जो डिस्पर्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स कैन नेवर एवर लिव विदाउट एनी अदर लाइफ. अगर नेचर नहीं हो, अगर गौ नहीं हो, अगर पेड़ नहीं हो, अगर कुत्ते नहीं हो, बिल्ली नहीं हो, पक्षी नहीं हो, पतंग, जो छोटे छोटे कीट पतंग, वो नहीं हो, अब कैसे जियोगे? द प्रोसेस ऑफ लाइफ विल स्टॉप. लेकिन these people's, I don't know what is their educational background. We should recheck it once. How can you make a law which is irrelevant, which is like void? That law do not exist. You won't believe. Chennai is one of the smartest city. वहाँ टेक्नोलॉजी क्या नहीं है. हार्डली वहाँ पावर कट होता है. गांव में जाओ, हार्डली पावर कट होता है. हेल्थ फैसिलिटी ए क्लास. बट देन व्हाट? दे हैव काउस. इतने बड़े बड़े सींग वाले गाय होते हैं वहाँ पे. बैल. तो चेन्नई जैसे जगह पे भी आपको गाय मिलेगी. दिल्ली के गलियों में भी आपको नंदी मिलेंगे. वो नहीं रहा स्मार्ट. अरे वहाँ तो मेट्रो है, वहाँ का पॉपुलेशन, देयर मेट्रो सिटीज, मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन है उसका. और यहाँ आप हमें सिखाएंगे कि आप स्मार्ट सिटी क्या बोलना चाहते. सो आई एम आस्किंग दिस टू द पीपल हु आर पॉलिटिकली इन्वॉल्व. आप अपने धर्म को ऐसे जाने दे सकते हो? हाउ कैन वी टॉलरेट दिस? हाउ लॉन्ग? नाउ लिसन, यू टॉलरेट दिस. आफ्टर दिस इफ दे आस्क, कश्मीर फाइल देखा है ना, अगर बोलेंगे कि नहीं ये मंदिर तोड़ दो, वो मंदिर तोड़ दो. फॉर वोट पीपल कैन गो टू एनी एक्सटेंट, बट will you let them to destroy your dharma? Will you let people destroy your identity? After all, you are Hindu. After all, this is your identity. हिंदू तो बस they are calling us, we are सनातनी. सनातन धर्म में ये बोला गया है, गावे विश्वश्चर्य मातारा, माता नाम सर्वभूतानाम. शी इज मदर, दी मदर. बाहर से कोई आता है ना, वो काउ नहीं कहता, वो कहता द होली काउ. ऑन दी अदर हैंड जो वेस्टर्न कंट्री है, दे आर प्रिजर्विंग काउ. आप देखो, दे हैव साइंटिफिकली वो क्या निकाले हैं कि अगर आप गाय को गले लगाओगे तो आपका आधा बीमारी चला जाता है. दिस इज ट्रू. और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है काउ हगिंग डे. बेटर इज नॉट काउ हगिंग डे. यू कम आउट विथ ए एंटी काउ स्लॉटर बिल इन नेशन.
ओडिशा में काउ स्लॉटर बैन है, लेकिन आप देखो, दिस इज द वे काउ स्लॉटर इज तो हैपनिंग, दैट्स द ओपन ट्रूथ, बट नाउ दिस इज अ न्यू वे टू स्लॉटर काउ। यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग, कितने ट्रक गायों को भर के लिया जा रहा है, वहीं से लिया जा रहा है। दिस इज द ट्रूथ, एवरीवन नोज दिस। आप अगर एक चाय वाले से लेकर मोमो वाले को भी पूछो, दे विल टेल यू दिस थिंग। गुड गवर्नमेंट is all about people's happiness, but this is also all about caring for they are not asking you anything more, but why are you coming on the level to hurt us and our sentiment? And yes, they openly know कि cow is your sentiment, cow is the Hindu sentiment. अगर हम ही आपको वोट दे रहे हैं, मेजोरिटी में अगर हिंदू है, तो आप टारगेट किसको कर रहे हो? हिंदू को। सो एवरीवन इज, I am not saying कि this is one person political decision. Whosoever is taking this decision has just targeted Hindus, और गौ माता के बिना ना कोई जगन्नाथ धाम है, ना कोई जगन्नाथ संस्कृति है। No one, like जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, I request Prime Minister Modi, if this video can reach him, I request you, sir, if you are so much portraying that you are a Hindu, representative, you have done so many miracles and we agree, then this has to be stopped. I request Menka Gandhi ma'am, please take step. This is coming under a blunder kind of animal cruelty. This is not only animal cruelty, a blunder animal cruelty. Intentionally you are killing cows. अरे काउज आर हेरिटेज भाई, गो धन होता है। आज आपके एक्चुअली वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमारे घरों पे 10-10 गाड़ी, 4-4 बाइक, 5-5 गाड़ी हो सकती है, लेकिन गाय नहीं हो सकते। लोग घर बनाते हैं, बड़ा गैरेज बनाते हैं, 4 गाड़ियां रखेंगे, लेकिन आपके घर के आंगन में तुलसी तो है, लेकिन गौ नहीं है। हर घर में गौशाला होनी चाहिए, हर घर में। अगर आप हिंदू हो तो ये आपका चिन्ह है कि गौ है आपके साथ, भगवती है वो कोई जानवर नहीं है। इसीलिए जब बोला गया कि गौ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करो, साधु संतों ने, आपको पता है महात्माओं ने गोली खाई है गाय रक्षा करने के लिए। वो पार्लियामेंट तक घेरे थे महात्मा, जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उनको ऐसा श्राप लगा कि ये सच बात है कि जितने लोग गांधी फैमिली में गए हैं, वो गोपाष्टमी के दिन ही उनकी मृत्यु हुई है, उनको मारा गया है, मृत्यु क्या मारा गया है, नेचुरल डेथ भी नहीं है इनकी। सो द थिंग इज दैट कि व्हाई आर वी सिटिंग मम? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, देयर आर मेनी लीगल फ्रेटर्निटी टू whom I am addressing now. Is this a law? So please stand up, forget whatever, but बाकी सब छोड़ो। अगर आप कोई और धर्म के भी होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक एनिमल राइट्स एंड एनिमल क्रुएल्टी हैज टू बी पुट अ बैन। नो लॉ कैन परमिट किलिंग ऑफ एनिमल इन दिस वे। नेवर एवर दिस कैन बी डन। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली स्टैंड अप and preach to be against this kind of policy, which is not exactly a law. Law is meant for the betterment of the society. When you are taking a heritage, cow is a heritage, cow dung is a heritage, and you are directly you are hurting Hindu sentiment, क्योंकि आपको पता है गाय नहीं होगी तो हमारे घर में कोई पूजा नहीं हो सकता, एक गोबर के बिना पूजा नहीं हो सकता। So please come up and let's stop this kind of nuisance. Jai Shri Ram.